जय हिंद दोस्तों। बड़ी गिरावट, जी हाँ, बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को धातु शेयरों में। यहाँ पे मेटल एंड माइनिंग वाली जो भी कंपनियां हैं उन सब में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जिसमें से जिसको मैं इस चैनल पे कवर करता हूँ वो है वेदांता। 11.5% की गिरावट के साथ 677 रुपये पे ट्रेड करा है। और इसी के साथ में अभी ओएफएस आया था हिंदुस्तान जिंक का, और इसको भी साथ में कवर किया था। 13% की गिरावट के साथ जो है 623 रुपये पे ट्रेड करा। अभी आप लोगों को मैं याद दिला दूं, यहीं पे ओएफएस कंपनी लेके आई थी, अब ओएफएस प्राइस से भी नीचे आ चुका है। जो 2 दिन जो लोगों ने, नॉन रिटेल और रिटेल लोगों ने अप्लाई किया होगा, वो लोग अपना माथा पकड़ रहे होंगे कि क्या हमने कर दिया है। ठीक है ना। 685 रुपये के आसपास कंपनी ने अपना ओएफएस लाया था, और अभी उससे भी कितना ज़्यादा नीचे यहाँ पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं। कारण क्या है, किस वजहों से ये जो है धातु के शेयरों में आज 30 जनवरी को गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता और भी बहुत सारे शेयर हैं। हिंडाल्को हिंडाल्को सब कुछ है, नाल्को भी है, हिंडाल्को भी है, सारे के सारे। अगर मैं आप लोगों को केवल गिरावट वाले नाम यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, जेएसडब्ल्यू, वेदांता 10%, हिंदुस्तान जिंक 12%, टाटा स्टील 5% गिर गया है, अदानी एंटरप्राइजेज चलिए ठीक है, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, एनएमडीसी 8% गिरा है, 4%। नेशनल एल्यूमिनियम आज रिजल्ट आएगा। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे 9% गिरा है भाई, सेल गिरा है। सभी के सभी अगर ये स्टॉक देखेंगे आज मेटल वाले जबरदस्त तरीके से गिरते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ रहे हो। तो पूरे के पूरे जो है पहले मेटल सेक्टर में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मेटल इंडेक्स की बात करेंगे, मेटल इंडेक्स में ही कह लीजिए 5 से 6% की गिरावट आई है इंडेक्स लेवल पे। तो स्टॉक लेवल पे 10% की गिरावट तो हो ही जाएगी ना, जब कोई भी इंडेक्स गिरेगा 5%। तो अब देखिए हिंदुस्तान जिंक में और इसमें क्यों गिरावट आई है, सभी मेटल शेयरों में क्यों गिरावट आई है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक में तो एक वो भी ओवरहैंग था कि ओएफएस जब भी कंपनियां डिस्काउंट प्राइस पिलाती हैं तो शेयर में थोड़ी सी गिरावट होती है, क्योंकि 1.5% अब एक्स्ट्रा वेदांता जब शेयर बेचेगी तो 1.5% की एक्स्ट्रा जो है सप्लाई हो गई ना, 1.6% की। तो वो एक्स्ट्रा जो है सप्लाई आती है, तो उसकी वजह से गिरावट आती है। ये केवल हिंदुस्तान जिंक के लिए है, ठीक है ना। बाकी पूरी दुनिया में अगर देखेंगे आप, आज लो मतलब आज के डेट में, तो आप लोग जो है सबसे पहले गोल्ड में गिरावट आई है, ठीक है ना, गोल्ड में गिरावट आई है, और उसके बाद चांदी में भी गिरावट आई है, ज़्यादा गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है। तो सबसे पहले जो मेटल इंडेक्स में और ग्लोबली जो है मेटल में जो है कीमतों में गिरावट आई है, उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है वेदांता में, ठीक है ना, और हिंदुस्तान जिंक में और सभी मेटल कंपनियों में। तो सोना चांदी में अच्छी खासी आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है, उसके वजह से सभी जो है शेयरों में हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे। और कारण यही नीचे बताया गया है, आप लोग जाके अगर देखोगे पढ़ोगे तो अच्छे से, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और डिमर्जर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। डिमर्जर यहाँ पे बताया जा रहा है, इनके सीईओ जो हैं अजय गोयल करके हैं, इनका जो लक्ष्य है कि मतलब मई तक इनके जो भी डिमर्ज एंटिटी हैं उनकी लिस्टिंग करने का, ठीक है ना। तो वेदांता का जो लक्ष्य है कि मई तक अपने जो है जितनी भी डिमर्ज कंपनियां हैं उनको लिस्ट कराने का, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है मई तक। अब इसमें और भी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं कि सरकार और का से ये मंजूरी मिल चुकी है सब कुछ। अब जो है बस केवल रिकॉर्ड डेट आना बाकी है, ठीक है ना। रिकॉर्ड डेट जो ही जब ही आएगा तब ही जो है इन कंपनियों की लिस्टिंग जो है वो सुनिश्चित तो हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिमर्जर का और अपडेट देता हूँ। बताया जाए कि रिकॉर्ड डेट अगले 2 से 3 महीने में आ सकता है, और मैं आप लोगों को अपना अनुमानित रिकॉर्ड डेट बताऊं तो 30 मार्च में लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा मेरे हिसाब से वहीं जो रहेगा, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का समाप्त जब होगा तभी जो है इसका जो रहेगा रिकॉर्ड डेट रहेगा। क्योंकि जब भी कोई मैं बड़ा डिमर्जर देखता हूँ ना, वो बड़ा डिमर्जर या मर्जर, मर्जर तो चलिए ठीक है, डिमर्जर की बात करेंगे तो जब एक क्वार्टर एंड होता है उसी दिन रहता है उनका, उसी दिन से अगले क्वार्टर में जब भी कोई कंपनी एंटर करती है तो उसी दिन से उनका दोनों का बिजनेस अलग अलग हो जाता है, डिमर्ज हो जाता है, ताकि अच्छे से रहता है फाइनेंस जो है उनका जो है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पे सही रहता है, ठीक है ना। बीच में नहीं होता है, अक्सर मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, छोटी की नहीं, ठीक है ना। वो होता है जैसे कि रिलायंस का हुआ था, और भी कई सारे डिमर्जर हुए थे, याद नहीं है, ठीक है ना, उसके। तो मेरा मानना है कि 30 मार्च के आसपास जो है इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट मतलब रह सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगा, या फिर उससे 10 दिन आगे का, मतलब 10 मार्च, मार्च में तो हो गया अप्रैल, जब अप्रैल आएगा अगला महीना,
अप्रैल तो अप्रैल में 10 तारीख तक रह सकता है, अप्रैल के पहले हफ्ते में। ऐसे भी देखता हूँ कि वो जब होता है उसके बाद से डिमर्जर प्रोसेस जो है उनका कंप्लीट हो जाता है, उस दिन से दोनों की एंटिटी अलग हो जाती हैं, डिमर्जर कह लीजिए कि अप्रूव हो जाता है, उस दिन से लागू हो जाता है और 10 दिन बाद का उनका जो है रहता है रिकॉर्ड डेट। तो मैं मान के चलता हूँ कि मार्च के लास्ट वाले दिन या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में या 10 दिन पहले के 10 दिन में इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रह सकता है, ऐसी संभावना है। 5 कंपनियां अलग हो रही हैं, आप लोगों को पता ही है, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और एक वेदांता मूल कंपनी जिसके पास हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी रहने वाली है। तो देख लीजिएगा आप लोग, देखिए वेदांता में बेस गिरावट वही है कि सभी कंपनियों में गिरावट आ रही है, मेटल में गिरावट आ रही है, इसकी वजह से गिरावट आ रही है। अब इसमें करना क्या है, तो देखिए मैं तो बोलूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म का आपका इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट तो बुकिंग पहले से अगर छोटे टाइम फ्रेम का भी था तो कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, होल्ड करके रखने का मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा दोनों शेयरों का। क्योंकि अभी चांदी में जो है अभी मतलब कह लीजिए अभी भी रैली बाकी है, समझ रहे हो आप लोग। चांदी का मैं देख रहा था अभी यहाँ पे, चांदी देखिए 14% गिरा है आज की डेट में। लेकिन चांदी में, और ये मैं आप लोगों को जब गोल्ड वाली वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था ये वाला टारगेट 390 वाला, 95 वाला, समझ रहे हो आप लोग। तो वहाँ से सॉरी 3,96,000 वाला, तो वहाँ से टच करके गिरा है। नीचे की साइड में 3 लाख तक फिर से आ सकती है चांदी, लेकिन फिर से यहाँ से मोमेंटम फिर से आएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो अभी ऐसा नहीं कि नहीं चांदी का लास्ट हो गया, नहीं, अभी भी रिकवरी की संभावना यहाँ पे बन रही है। और वही चीज़ गोल्ड में भी देखने के लिए मिल रहा है, 180 का यहाँ पे टॉप बना के नीचे के साइड में आया और फिर से रिकवरी दिखा रहा है। तो मतलब गोल्ड में भी अभी रैली जो है वो रुकी नहीं है, अभी भी तेजी यहाँ पे भी बाकी है। तो इसी वजह से मैं बोलूँगा कि जब ही चांदी में फिर से रिकवरी आना शुरू होगी, हिंदुस्तान जिंक में और वेदांता में और सभी के सभी मेटल कंपनियों में फिर से रिकवरी आएगी। ठीक है ना, देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल वेदांता का अच्छा रिजल्ट भी आया था, तो ऐसा नहीं कि नहीं, रिजल्ट भी वीक आया, अच्छा खासा 7,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। तो बढ़िया सब कुछ है, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, ठीक है ना।